मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया चाइनीज ड्रामा। यहाँ हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन की आंख खुलती है और वो देखती है अपने सामने एक हैंडसम से लड़के को। उसके बाद से सोचती है कि नहीं मिस्टर शेन, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई, मैं इसके साथ कैसे हो सकता है। उसके बाद से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं हमारे ड्रामे का मेन लीड मिस्टर गू सिंह, जो कि यहाँ पे बैठ के कॉफी पी रहा होता है। यहीं पे हम दो वेटर्स को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रही होती है। एक तो हमारी हीरोइन होती है और दूसरी उसकी दोस्त बता रही होती है कि उधर देखो। तो वो कहती है क्या, वो देखो ये कितना हैंडसम सीईओ ना है ना, ये हमारे होटल का बॉस है और तुम्हें पता है ये इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि इसके साथ एक रात सोने के लिए लड़कियां लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर सकती हैं। हमारी हीरोइन कहती है कि मत सोचो, वो हमारे औकात से बाहर है, हम उसे नहीं ले सकते, मतलब हम उसके लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते, हम तो मामूली से वेटर है ना। हम देखते हैं कि गुशिंग के दादी माँ का कॉल आता है और दादी माँ उनसे कहती है कि तुम्हें जल्दी से विवाह शादी करनी होगी क्योंकि मुझे अपने ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड को देखना है। यहाँ पे गुशिंग बताता है कि दादी माँ एकमात्र वो लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, वो कियांग है, उसके अलावा मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। दादी कहती है देखो तुम एक बार सोचो तो सही, मुझे नहीं लगता कि कियांग अच्छी लड़की है, तुम्हें एक बार सोचना चाहिए, किसी लड़की को देखना चाहिए। तो यहाँ पे गुशिंग बताता है कि बिल्कुल भी नहीं दादी माँ, मैं जब भी शादी करूंगा कियांग से करूंगा। और जब सिग्नल वीक होने के कारण अपना हाथ दूसरी तरफ करता है, हम देखते हैं कि वहीं से हमारी हीरोइन गुजर रही होती है जो हाथों में कॉफी ली होती है और इसके हाथ से लगने पर उसकी कॉफी जो होता है कपड़ों पे गिर जाता है, जिसके बाद गुशिंग वहां से खड़ा होता है, जाने लगता है। उसके बाद से हमारी हीरोइन आती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने देखा ना, तुमने मेरे कपड़ों पे कॉफी गिरा दी, तो क्या तुम इसके बदले मुझे सॉरी नहीं बोल सकते। गुशिंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, अपने सेक्रेटरी से कहता है कि इसे 200 रुपए दे दो। तो सेक्रेटरी इतना कहने पर हीरोइन कहती है कि क्या तुम इतने अकड़ू हो, एक बार सॉरी भी नहीं बोल सकते। वो कहता है कि ठीक है फिर 1000 दे दो। यहाँ पे उसका सेक्रेटरी बताता है कि आपने जिस कमरे का इंतजाम करने के लिए कहा था मिस कियांग को प्रपोज करने के लिए, वो कमरे का इंतजाम हो गया है। इसके बाद से गुशिंग यहाँ से चला जाता है। गुशिंग का सेक्रेटरी हमारी हीरोइन को 1000 रुपए हाथ में थमाकर चला जाता है, जिसके बाद हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि कितना ज्यादा अकड़ू है। तभी उसकी दोस्त आती है, तुम ये सब छोड़ो, जाके जल्दी तैयार हो जाओ, तुम भूल गए क्या तुम्हें आज गुआंग को प्रपोज भी करना है। आगे हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन जो कि बहुत ही ज्यादा नशे में टून होती है, उसे एक कॉल आता है और कॉल पे वो जो आदमी होता है इसका बॉयफ्रेंड, वो बताता है कि तुम जल्दी से 506 नंबर कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूंगा। उसके बाद से हमारी हीरोइन जो होती है नशे में धुन 506 नंबर के कमरे में जाती है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो 506 नहीं बल्कि 586 होता है, वो गलती से 506 बन गया होता है। उसके बाद से अंदर जो लड़का होता है वो भी बहुत ही ज्यादा नशे में होता है, वो हमारा हीरो गुशिंग होता है। गुशिंग उसे प्रपोज करता है, कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। हमारी हीरोइन हाँ में सारी लाती है क्योंकि उसे तो पता नहीं है कि सामने वाला तो सीईओ है। वो उसको एक रिंग पहनाता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। टाइम में हमारी हीरोइन अपने सर पे हाथ पीटती है, कहती है कि ये सब मुझसे कैसे हो गया, मैं इतनी ज्यादा भोली कैसे हूँ, मतलब इतना बड़ा गलती मुझसे कैसे हो सकता है। वो अपने हाथ से रिंग निकालने की कोशिश करती है पर रिंग नहीं निकलता। तभी हमारा हीरो की आंख खुलती है, जैसे ही हमारा हीरो उठने वाला होता है हमारी हीरोइन वहां से भाग जाती है। हमारा हीरो कियांग कह रहा होता है, तभी कियांग का फोन आता है और वो फोन पे कहती है कि गुशिंग मुझे माफ करना, कल देर रात मेरा एक प्रोजेक्ट पे वर्क हो रहा था, इसके वजह से मैं वहां पे नहीं आ पाई। तो यहाँ पे कियांग मतलब गुशिंग फोन काट देता है। उसके बाद से सोचता है कि अगर ये नहीं आई थी तो मेरे साथ कमरे में कौन था, और ये सब चीजें सोच रहा था। आगे की सीन में हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि अपने बेटर वाले फॉर्म में मतलब कपड़े में आ गई होती है, वो बार बार रिंग को निकालने की कोशिश कर रही होती है। हमारी हीरोइन सोचते हुए जा रही होती है, तभी वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर उसे चीट कर रहा है। उन दोनों को किस करते हुए देखती है तो उसके पास जाती है, कहती है गुआंग ये तुम क्या कर रहे हो। गुआंग अचानक से हटता है और कहता है कि मुझे माफ करना, दरअसल इसके आंखों में कुछ कचरा चल गया था, मैं वही निकाल रहा था, तुम जो सोच रही हो वो गलत सोच रही हो। तो कहती है कि अच्छा, कचरा निकालने के लिए तुम अपने मुंह का उपयोग कर रहे हैं ना, तुम मुझे बोली समझते हो। उसके बाद से उसकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है वो कहती है तुम पागल हो क्या, तुम्हें समझ नहीं आता, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। यहाँ पे हमारी हीरोइन कहती है कि गुआंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें इतने सालों से पसंद करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं है। और अपने बेस्ट फ्रेंड से कहती है कि तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ है ना, तो तुम मेरे साथ ऐसा गलत कैसे कर सकती हो। उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है कि तुम पागल हो क्या, तुम सोचो, तुमने अभी तक अपना परीक्षा भी पूरी तरीके से पास नहीं किया है, तुम तो अभी सेकेंड ईयर में हो और मैं पास आउट हूँ, तो मैं तुम्हारी दोस्त कैसे हो सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ बस गुआंग के वजह से थी, तुम्हें पता है मैं गुआंग को कितना लाइक करती हूँ और वो भी मुझे बहुत ही ज्यादा लाइक करता है। यहाँ पे हमारी हीरोइन कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो है ना, मजाक कर रहे हो। वो अपने हीरो से यानी गुआंग अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि गुआंग देखो, हम दोनों मिलकर समझौता कर लेते हैं, तुम जो चाहोगे मैं वो करूंगी, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और कल रात तुम्हें प्रपोज करने के लिए मैंने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें समझ नहीं आता, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसका कॉलर पकड़ते हुए देखती है कि उसके गर्दन पे कुछ निशान है लव बाइट के, तो कहती है कि वाह गुआंग तुम देख रहे हो ना तुम्हारी ये भोली सी गर्लफ्रेंड को ये कैसे छिपा रही है लव बाइट, ये कल रात खुद किसी और के साथ सो कर आई है। हमारी हीरोइन कहती है नहीं तुम गलत समझ रहे हो, कल रात मेरी बेस्ट फ्रेंड यानी तुमने ही मुझे बहुत सारा शराब पिला दिया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा नशे में थी और मैं दूसरे कमरे में चली गई थी। हमारी हीरोइन जब पूरी तरीके से परेशान होती है अपना
लव बाइट पाने की कोशिश करती है तो उसके हाथ का जो रिंग होता है उसका ही लाइट जलती है। दूसरी तरफ हम गु सिंह को देखते हैं जिसको अजीब सी बेचैनी होती है। वो कहता है अपने सेक्रेटरी से शायद मुझे कोई पुकार रहा है, ऐसा लग रहा है, तो मुझे दूसरी तरफ जाना चाहिए। दूसरी तरफ हीरोइन का बॉयफ्रेंड यानी गुआंग उसे बताता है कि तुम मुझसे इस वजह से प्यार करती हो ना कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा बचपन वाला साथी हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो सब तो मैंने सिर्फ मजाक किया था। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा बचपन वाला दोस्त हूँ तो तुम गलत हो। तुम जाओ अपने बचपन वाले दोस्त को ढूंढ लो, और वैसे भी मैं तुमसे कोई भी प्यार व्यार नहीं करता, मैं तो बस तुमसे झूठ बोलता था, और ये मैं नहीं बल्कि होटल के सभी लोग जानते हैं अच्छे से कि मैं तुमसे कितना झूठ बोलता हूँ। और इसके बाद से हम देखते हैं कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे धक्का मार के वहाँ से निकालने वाली होती है, तभी वहाँ पे मिस्टर गु सिंह आ जाते हैं। हीरोइन गिरने वाली होती है तो मिस्टर गु सिंह उसे रोक लेते हैं, जिसके बाद से मिस्टर गु सिंह कहते हैं ये मेरा होटल परिसर है, यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है, मतलब क्या बवाल मचा रहे हो आप लोग। यहाँ पे मिस्टर गुआंग बोलते हैं कि देखिए ये हमारे होटल में गलत गलत काम करे, ये किसी व्यक्ति के साथ शो कराई है, तो वो कहती है कि नहीं ये सब गलत है। हमारी हीरोइन कहती है कि ये सब झूठ है और ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं किसके साथ क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ। हमारी हीरोइन की जो बेस्ट फ्रेंड होती है वो उसका कपड़ा हटाकर दिखाती है, ये देखिए लव बाइट, ये आज रात किसी लड़के के साथ नाइट स्पेंड करके आई है। यहाँ पे मिस्टर गु सिंह सोचते हैं कि कहीं वही तो लड़की नहीं है, यही वो लड़की नहीं ना है जो मेरे साथ नाइट स्पेंड कर रही थी। यहाँ पे मिस्टर गु सिंह ऐसा सोचने के बाद कहते हैं कि तुम बताओ तुम्हारे साथ कौन था कमरे में, तो वो कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है। उसके बाद से हीरोइन की बेस्ट फ्रेंड बताती है कि देखिए ये हमारे होटल में ऐसा ही करती है, बहुत सारे मर्दों को सेड्यूस करती है, इसका यही काम है, और लोगों से पैसे हटती है, अपने ऊपर कॉफी गिरा लेती है, जानबूझ से उनसे पैसे मांगती है। जिसके बाद से गु सिंह याद करते हैं कि एक बार इनके साथ भी ऐसा ही माहौल हुआ था जब इनके हाथों से लगकर कॉफी गिर गई थी और इसने पैसे दिए थे, तो वो सोचते हैं कि शायद ये लड़की गलत ही है। तो वो कहते हैं कि हमारे होटल परिसर में ऐसे गलत लोग नहीं रहने चाहिए, इसे जल्दी से होटल से निकाल दिया जाए। तो हमारी हीरोइन कहती है कि नहीं ये तो गलत है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। बेस्ट फ्रेंड कहती है कि ठीक है फिर हम कैमरे की जांच कर लेते हैं जिससे पता चल जाएगा कि तुम किस कमरे में गई थी। उसके बाद से मिस्टर गु सिंह सोचते हैं कि अगर कैमरे की जांच की गई तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा कि मैं किसी के साथ कमरे में था। उसके बाद से यहाँ पे हमारी हीरोइन भी यही सोचती है कि मिस्टर गु सिंह को पता चल जाएगा कि मैं उनके साथ कमरे में थी, एक ही साथ दोनों लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं किया जाएगा। हमारी हीरोइन कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं किसके साथ थी और किसके साथ नहीं थी। तो मिस्टर गु सिंह कहते हैं कि हाँ ये तुम्हारा पर्सनल मैटर तो है, लेकिन इससे हमारे होटल की बदनामी होती है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। और अपने सेक्रेटरी से कह के जाते हैं कि देखो ये कोई सामान यहाँ से चुरा कर ना ले जा पाए, और इसे इस होटल से निकाल दिया जाता है। गु सिंह जब यहाँ से जाने लगते हैं तो वो उसके हाथों में देखते हैं अंगूठी जैसा कुछ, वो कहते हैं कि तुमने क्या लिया है। हमारी हीरोइन अपना हाथ पीछे छिपा लेती है, कहती है कुछ नहीं, ये मेरी कुछ अपनी निजी सामान है। तभी वहाँ पे सेक्रेटरी आता है, गु सिंह को बताता है कि बाहर कियांग आ गई है होटल के बाहर, तो वो कहते हैं कि ठीक है चलो, और यहाँ से हमारा हीरो चला जाता है। उसके बाद से हमारी हीरोइन बहुत ही ज्यादा हताश होती है, उस रिंग को देख रही होती है और निकालने की कोशिश करती है, पर वो रिंग नहीं निकलती। उसके बाद से गुआंग हीरोइन को उठा के उसके सामान सहित होटल से बाहर फेंक देता है और कहता है कि अब तुम चली जाओ और फिर लौट के मत आना दोबारा। उसे एक बैच देते हुए कहता है ये लो, इसी बैच की वजह से तुम मुझसे जुड़ी हुई थी ना, ये बैच मेरा नहीं है, ये गंदा सा बैच तुम संभाल के रखो, तुम इसी के लायक हो। उसके बाद से गुआंग सोचने लगती है जब बचपन में उसने एक लड़के की जान बचाई थी, वो उससे चोट लग गई थी, उसे लेकर हॉस्पिटल गई थी, तो उस लड़के ने उसे बैच दिया था और कहा था कि तुम इस बैच को संभाल के रखना, मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा और तुमसे ही शादी करूंगा। ये सारी बातें सोचकर हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि शायद मैं गलत हूँ, अब वो नहीं आएगा, वो इंसान जो ये बैच देकर गया है शायद वो मुझे पूरी तरीके से भूल गया है। दूसरी तरफ हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कि अपने कोट का बटन लगाते हुए ये सोच रहा होता है, और हम जान पाते हैं कि बचपन वाला वही लड़का है और वो वापस उस घर पे गया था। उसने पूछा था कि यहाँ पे एक लड़की रहती है जिसने मेरी जान बचाई थी, मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ। तो वहाँ पे एक दूसरी लड़की होती है जो उससे पूछती है कि तुम्हें उससे क्या काम है, तो वो बताता है उसने मेरी जान बचाई थी इसीलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, और उसे बता देना मैं कमरा नंबर 886 में उसका इंतजार करूंगा। तो वो लड़की कहाँ है, तो वो कहती है कि अभी तो वो नहीं है। तो वो पूछता है कि उसका नाम क्या है, तो ये लड़की उसका नाम कियांग बता देती है, जिसके बाद से हमें पता चलता है कि हमारा हीरो कियांग से इसीलिए शादी करना चाहता था क्योंकि उसे लगता है कि शायद वही बचपन वाली लड़की है। हम कियांग को देखते हैं जो कि आती है अपने हीरो से, यानी हमारे हीरो से मिलती है, गले मिलती है पीछे से। उसके बाद से हमारा हीरो देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, कियांग तुम आ गई, तुमने क्या सोचा मेरे साथ शादी करने के बारे में। वो कहती है तुम जानते हो ना अभी मैं अपने करियर बना रही हूँ, तो मैं इतनी जल्दी तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ, क्या तुम थोड़ा और इंतजार नहीं कर सकते। हमारा हीरो कहता है देखो कियांग मैं तुम्हारा पूरी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना मेरी दादी है जिनको शादी की बहुत ही ज्यादा जल्दी है। तभी कियांग को एक फोन आता है और वहाँ पे कुछ बताया जाता है। उसके बाद से वो कहती है कि ठीक है मैं अभी पहुँचती हूँ। उसके बाद से कियांग मिस्टर गु सिंह से कहती है कि गु सिंह तुम जानते हो ना कि इस बार जो डायरेक्टर लेन है वो बहुत ही ज्यादा सख्ती से सबका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो क्या तुम मेरी बात कर सकते हो उनसे कहो ना कि मुझे वो फिल्म का रोल दिला दे। तो वो कहता है ठीक है तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। इतना कहकर वहाँ से चली जाती है कियांग। गु सिंह अपने पॉकेट में देखता है जिससे पता चलता है कि मैंने तो अंगूठी कहीं घुमा दी और सोचने लगता है कि अंगूठी आखिर मैंने कहाँ रख दी। हम हमारे हीरोइन को देखते हैं जो कि अपना सामान लेकर और खुद को कोसते हुए कहीं जा रही होती है। उसके बाद से हम देखते हैं कि उसके पीछे ही एक दादी जी होती है जो चश्मा लगाए होती है और अचानक से उससे टकराकर वहीं पे गिर जाती है। हमारी हीरोइन ने देखती है, कहती है कि दादी माँ आप कोई और काम ढूंढो ना, देखो
मेरे पास अभी कोई भी पैसे नहीं है, मेरी नौकरी भी छूट गई है और मेरे पास कोई पैसे नहीं है जो मैं आपको दे दूँ, तो कृपया आप ये नाटक ना करो। और वहाँ से हमारी हीरोइन जाने लगती है। दादी माँ उसका पैर पकड़ के कहती है कि बेटा मुझे सच में चोट लग गई है, मुझसे चला नहीं जा रहा है। लेकिन हमारी हीरोइन कुछ नहीं सुनती है, वहाँ से चली जाती है। दादी माँ अपना घुटना ला रही होती है और वहीं पे बैठी होती है। तभी हमारी हीरोइन दोबारा आती है और कहती है कि ठीक है दादी माँ, बताओ आपका घर कहाँ है, मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। दादी माँ हमारी हीरोइन को अपने घर लाती है, जहाँ पे हीरोइन कहती है दादी माँ आपका घर तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो आप अकेले क्यों घूम रही थी। दादी माँ कहती है कि बस इसलिए ताकि तुम्हें ढूंढ सकूँ। इस कमरे में ले जाकर उसे कमरे में धक्का देकर दरवाजा बाहर से बंद कर देती है, लॉक कर देती है। जिसके बाद से अंदर से हमारी हीरोइन दरवाजा खड़खड़ा रही होती है कि दादी माँ प्लीज दरवाजा खोल दो, आप मुझे यहाँ पे क्यों बंद कर रही हो। यहाँ पे दादी माँ कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी जिंदगी के लिए मेरे पास ही रह जाओ। दादी माँ चली जाती हैं। हमारी हीरोइन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है कि आज का दिन कितना ही ज्यादा बकवास है, मैं इतनी ज्यादा बदकिस्मत कैसे हो सकती हूँ। पहले मेरी नौकरी चली गई और अब मैं यहाँ पे आके फंस गई। उसके बाद से उस कमरे में चारों तरफ कुछ ढूंढने लगती है कि यहाँ से निकलने का कोई तरीका ढूंढना होगा। हम देखते हैं तभी हमारा हीरो यानी गू सिंह आता है और वो दरवाजा खोल के अंदर जाता है। कहता है कि मैंने तुम्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया तो तुम यहाँ क्या करी हो, मेरे घर पे चोरी करने आ गई। हमारी हीरोइन कहती है कि माफ करना, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा घर है और मैं यहाँ पे कोई चोरी करने नहीं आई हूँ। तभी गू सिंह देखता है उसके हाथों में अंगूठी और कहता है कि ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई, तुमने चोरी की है ना। हमारी हीरोइन समझाने की कोशिश करती है कि नहीं तुम गलत हो, मैंने कोई चोरी नहीं की है, इसे तुमने खुद ही मुझे दिया था। तो वो कहता है मैं भला तुम्हें ये अंगूठी क्यों देने लगा, और एक चोर ऐसे ही सफाई देता है, तुम एक चोर हो और मेरे घर में चोरी करने आई हो, ये अंगूठी भी तुमने चुरा ली। हमारी हीरोइन कहती है नहीं तुम गलत हो। तभी पीछे से दादी माँ आती है, कहती है कि चुप करो, उससे ऐसे व्यवहार ना करो, उसे मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। गू सिंह सॉरी बोलता है। उसके बाद से गू सिंह कहता है कि दादी माँ आप जानती हो ना कि आप बीमार रहती हो, तो आप यहाँ से बाहर क्यों चली गई। दादी माँ कहती है कि अगर मैं बाहर नहीं जाती तो मैं अपने बहू रानी को पकड़ के घर पे कैसे लाती। इतना सुनना था कि दोनों लोग अचानक से चौंक जाते हैं। आगे सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि तीनों लोग आपस में बैठ के बातें करते हैं, जहाँ पे दादी माँ बताती हैं कि तुम्हें पता है इस अंगूठी की कहानी। ये अंगूठी जो है वर्षों से हमारे खानदान से चली आ रही है। उसकी दादी ने उसकी माँ को, उसकी माँ ने उसकी माँ को, और मेरे दादी ने मुझे और मैंने तुम्हें दिया है। और ये अंगूठी जो है अपने मालिक को स्वयं चुन लेती है। तो इस लड़की ने ये अंगूठी पहना है, इससे निकल नहीं रही है, मतलब ये है कि ये तुम्हारी होने वाली पत्नी है। यहाँ पे हमारा हीरो कहता है गू सिंह बिल्कुल भी नहीं दादी माँ, मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। यहाँ पे दादी माँ कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे पता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है। गू सिंह बताता है कि नहीं ये सब सिर्फ ये पैसों के लिए ही कर रही है। दादी माँ कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ये क्या है। वो फोटोज दिखाती है, इसे देखकर दोनों लोग चौंक जाते हैं। इसके बाद से हमारा हीरो गू सिंह पूछता है कि दादी माँ ये फोटो आपके पास से कहाँ से आई। तो वो कहती है मुझे तो नहीं पता, पर हाँ किसी ने एनवेलप में ये फोटो करके भेजा था और मुझसे 1 मिलियन की मांग की थी। हमारा हीरो गू सिंह वहीं पे खड़ा हो जाता है, कहता है कि ये सब इसी लड़की की चाल है, ये लड़की हमारे साथ चाल चल रही है, सब पैसों के लिए कर रही है। हमारी हीरोइन खड़ी हो जाती है, कहती है कि मैं इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं हूँ, और देखो मैं भी तुम्हारे साथ फोटो में हूँ तो मैं फोटो कैसे खींच सकती हूँ। और वैसे भी उस रात में बहुत ही ज्यादा नशे में थी, नशे के कारण मैं तुम्हारे कमरे में आ गई और ये सब हो गया, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया है। दादी माँ कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो और तुम ऐसा कुछ भी कर ही नहीं सकती। उसके बाद से गू सिंह का हाथ पकड़ती है, उस लड़की के हाथ में रख देती हैं, कहती है मैं चाहती हूँ तुम दोनों शादी कर लो, मुझे पता है ये लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी सभ्य संस्कारी लड़की है। हमारा हीरो मानने का तैयार नहीं होता है। तो हमारी दादी माँ अपना नाटक जारी करती हैं और कहती हैं कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, अपना सीना पकड़ के वहीं पे बैठ जाती है, कहती है कि अब मैं मरने वाली हूँ, शायद मैं तुम्हारी शादी भी नहीं देख सकती और अपने परपोते को भी नहीं देख सकती। गू सिंह अपनी दादी माँ को ले जाकर कमरे में बैठा देता है, जिसके बाद से आता है हमारी हीरोइन से मिलता है और कहता है कि ये लो हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने वाले हैं और 3 महीने के लिए तुम मेरी पत्नी बन के रहोगी, जिसके बाद से मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और साथ ही मैं तुम्हें 1 मिलियन भी दूंगा। हमारी हीरोइन कहती है क्या तुम अपने दादी के लिए ये सब कर रहे हो, तुम कितने बुरे पोते हो। वो कहता है गू सिंह कहता है कि तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने जितना कहा है उतना करो और तुम्हारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। हमारी हीरोइन साइन कर देती है और साथ ही उन पैसों को काट देती है, कहती है कि मुझे तुमसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, मैं दादी का क्या यूं ही रख लूंगी। उसके बाद से वो जाने लगती है। तो गू सिंह कहता है मैंने तुम्हारा घर से सारा सामान मंगा लिया, तो तुम यहीं पे रहो, जाके स्टडी रूम में रहोगी और तुम्हें मेरे कमरे में आने की इजाजत नहीं होगी। हमारे हीरोइन कॉन्ट्रैक्ट पेपर उसके हाथ में देती है और वहां से चली जाती है, कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म के इंसान हो। उसके बाद से हमारा हीरो कॉन्ट्रैक्ट देखकर सोच रहा होता है कि क्या मैंने इसे गलत समझा है, क्या वो वैसे ही है जैसा मैंने सोचा है या अलग है। आगे हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं हमारी हीरोइन हीरो के पास आती है, तो वो बैठ के शराब पी रहा होता है और उसे कुछ पैसे देता है, कहता है ये लो 5000 वॉन। तो वो कहती है कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि इसे रख लो, इसे उस मतलब 1 मिलियन में नहीं जोड़ा जाएगा, इसे तुम बस अपने पास रख लो और जब जरूरत पड़े तो इसका यूज कर सकती है। वो कहती है मैंने कहा था ना तुमसे मुझे 1 भी रुपया नहीं चाहिए। तो हमारा हीरो करता है तुम कहना क्या चाहती हो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ और अगर तुमने बाहर किसी को बता दिया कि तुम्हारी मेरी से शादी हो गई है तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पैसा भुगतान करना पड़ेगा। हमारी हीरोइन कहती है कितनी घटिया सोच है तुम्हारी, मुझे वैसे भी तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं किसी से नहीं कहने वाली कि तुम्हारी मुझसे शादी होने वाली है, तुम घटिया हो घटिया ही रहोगे। उसके बाद से वहां से जाने लगती है। तो हीरो उसका हाथ पकड़ के खींचता है, कहता है तुम कहना क्या चाहती हो। जैसे वो उसे अपनी तरफ खींचता है तो हमारी हीरोइन हीरो के ऊपर ही गिर जाती है, जिससे इन दोनों की एक्सीडेंटल किस हो जाती है।
जाती है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। हमारी हीरोइन जाके दरवाजा खोलती है तो पता चलता है वो कियांग कियांग अंदर आती है और मिस्टर गो का हाथ पकड़ के बैठी होती है। वहाँ पे हमारी हीरोइन आती है, उसे पानी देती है। तो कियांग पानी लेकर पूछती है कि गो ये बताओ ये कौन है। तो वो बताता है कि ये, तो हमारी हीरोइन कहती है कि मैं दरअसल इनके दादी की नैनी हूँ। उसके बाद से कियांग को गुस्सा आता है और वो पानी उसके ऊपर ही फेंक देती है। कहती है कि क्या तुम पानी लेकर ही हो, जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। तो वो कहते हैं ठीक है मैं अभी लेकर आती हूँ, और वो जाती है चाय लेकर आने के लिए। जिसके बाद से कियांग मिस्टर गो शिंग से कहती है कि देखो ये मेरे साथ गलत है ना, जब मैं तुमसे शादी कर लूंगी तुम्हारे आसपास ऐसी लड़कियां घूमती रहेंगी तो क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हमारा हीरो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि जिस वक्त से मैंने तुम्हें वो बैच दिया था उस वक्त से तुम मेरी हो गई थी और मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हो गया था। इतना कहकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कियांग को बहुत जोर का गुस्सा आता है, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन किचन में होती है और उस बैच को लेकर बैठी होती है। कहती है कि मेरे पास पैसे भी नहीं है और मैं दूसरे के घर में भी हूँ, तुम कहाँ हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पे गो शिंग आता है फ्रिज से कुछ पानी निकालने के लिए। तभी वो देखता है वहाँ पे बैठी है तो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो डर जाती है, उसके हाथ से वो बैच गिर जाता है। उसके बाद से वो कहती है मैं तो अब नैनी हूँ ना, तो मैं किचन में ना रहूँ तो कहाँ जाऊँ। यहाँ पे हमारा हीरो कहता है कि तुम ऐसे क्यों बात करी हो। जैसे वो आगे बढ़ता है उसके पैर के नीचे से वो बैच लग जाता है, जिससे वो उठाता है। कहता है कि ये तुम्हें कैसे मिला। तो वो कहती है कि ये मुझे दे दो, ये मेरा है। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ कियांग सुनती है आवाज़ और किचन की तरफ जाती है, जहाँ पे हमारी हीरोइन लड़ाई कर रही होती है कि वो मेरा बैच है। तो वो कहता है कि ये तुम्हें कैसे मिला। तो वो कहती है कि मुझे एक छोटे से बच्चे ने दिया था, उसका ही इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे गो शिंग को मतलब झटका लगता है। हम देखते हैं कि वो उससे पूछ रहा होता है, तभी यहाँ पे आती है कियांग और कियांग उसे ऐसे बातें करते देखती है। उसका हाथ छुड़ाकर हमारी हीरोइन को एक थपड़ा लगा देती है। जिसके बाद से वो कहती है कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें पता है ना ये बैच गो शिंग ने मुझे दिया था और क्योंकि वो मुझसे शादी करने वाला था। तो यहाँ पे हमारी हीरोइन को सब बात समझ में आती है। उसके बाद से कहती है अच्छा तो ये बैच वो है जो तुमने इसे दिया था। तो हमारा हीरो कहता है हाँ, कियांग को मैंने ये बैच दिया था क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी और इसीलिए मैं उसके साथ हूँ। यहाँ पे हमारी हीरोइन अपने गाल पे हाथ रखी होती है और कहती है कि अच्छा तो मैं इतने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, और इतना कहकर वहां से उसे छोड़कर चली जाती है। हमारे हीरो को सारी बातें समझ में आ गई थी, तो वो कियांग से पूछता है कि बताओ सच्चाई क्या है। उस दिन जब मैं उसको ढूंढने के लिए आया था तो तुमने ही गलत नाम बता दिया था, है ना। तो वो पहले तो मानने को तैयार नहीं होती, कहती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरी बात तो सुनो। फिर हमारा हीरो जब जोर देकर पूछता है तो वो कहती है कि हाँ मैं उस गंदी जगह से निकलना चाहती थी, वो गंदी सी बस्ती, और मैं गरीब नहीं रहना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम्हारे साथ बाहर आऊँ, अमेरिका ये दुनिया देखूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बनना चाहती थी। तो हमारा हीरो कहता है अच्छा तो तुमने मुझे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, सक्सेस की सीढ़ी बनाई और इतना ज़्यादा सक्सेस हो गई। तो वो कहती है कि हाँ इसमें गलत क्या है। हमारा हीरो कहता है तो ठीक है फिर मेरी नज़रों से दूर हो जाओ और आज के बाद से कभी मेरे सामने मत आना। आगे की सीन में हम देखते हैं देर रात को हमारी हीरोइन घर लौटती है। हमारा हीरोइन का उसका इंतजार कर रहा था और कहता है कि तुम वापस आ गई, ये लो मैं तुम्हें तुम्हारी अमानत लौटा रहा हूँ। तो वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, ये बचपन में तुमने मुझे दी थी, अब मैं तुम्हें लौटा रही हूँ। और वैसे भी बचपन की बात बचपन में ही खत्म हो गई, अब तुम्हारी एक मंगेतर है, तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। आओ अब हम मिलकर अच्छे से जीवन जिएंगे और आगे हम इसके बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे, जो कुछ भी हुआ सब कुछ भूल जाते हैं। हमारा हीरो कहता है ऐसा कैसे कह सकती हो तुम, मैंने तुम्हें बचपन में वादा किया था और मैंने तुम समझ के ही उसके साथ रहा था हमेशा। हमारी हीरोइन कहती है तुम पागल हो क्या, तुम्हारी एक मंगेतर है। वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, जो मेरी मंगेतर है मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है और मुझे पता है कि वो हमेशा से मेरा इस्तेमाल करना चाहती थी बस ऊपर जाने के लिए। हमारी हीरोइन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं। हमारा हीरो उसे पकड़ता है, किस कर देता है, वो उसे धक्का देती है, कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, जैसा मैंने बचपन में कहा था वैसे अब भी है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। हमारी हीरोइन कहती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे सोचना पड़ेगा। तो हीरो कहता है कि सोचना पड़ेगा तो कितना टाइम लगेगा। वो कहती है मुझे नहीं पता। भी ये दोनों बातें कर रहे होते तभी वहाँ पे दादी माँ आती हैं, जिनको बहाना बना के हीरोइन वहाँ से भाग जाती है। कहती है मुझे कुछ जरूरी काम है, उसके वजह से हमारा हीरो भी बहाना करके चला जाता है। लेकिन दादी माँ हंस रही होती है, खुश हो रही होती है कि इन दोनों के बीच सब कुछ अच्छा हो रहा है। आगे हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि अपने कमरे में सो रही होती है। तो हमारा हीरो चाहता है उसे गोद में उठाता है और अपने बिस्तर पे लाके सुला देता है, जिसके बाद से वो जाकर उसका चेहरा देख रहा था। हमारी हीरोइन की आँख खुलती है तो वो कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारे कमरे में क्या कर रही हूँ, तुम्हारे बिस्तर पे। तो वो कहता है मुझे भी नहीं पता, जब मेरी आँख खुली तो तुम मेरे बिस्तर में थी, क्या तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है। वो कहती है नींद में चलने की बीमारी ये कब हुआ। तो हमारा हीरो कहता है हो सकता है। तो हमारी हीरोइन कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, और वहाँ से जाने लगती है। हीरो से अपने पास खींचता और कहता है कि देखो आज मैं कंपनी में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने वाला हूँ, तो तुम क्या करोगी। तो वो कहती है कि ठीक है तुम बिजी रहना। वो कहता है कि ठीक है अब तुम मेरे साथ चलो। अगले पल हमारा हीरो हीरोइन को होटल के सामने ले आया होता है। वो पूछती है कि तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो। वो कहता है इसलिए क्योंकि जब अगले बार तुम्हारे ऊपर बहुत सारे आरोप लगे थे तो मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पाया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब मैं तुम्हें सपोर्ट करूँ। तुम अपना काम करो और कोई भी परेशानी हो, तुम्हें कोई भी परेशान करे तो मुझे ज़रूर बता देना। वो कहती है लेकिन
तुमने ही मुझे इस होटल से निकाल दिया था, तो अब क्या कहेंगे यहाँ के लोग, तुम्हें बुरा भला बोलेंगे। तो वो कहता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे मैं हूँ, मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर पाता। तभी वहाँ पे सेक्रेटरी आता है, वो उससे कहता है कि ये तुम्हें अपना काम समझा देगा, और वहाँ से हीरो चला जाता है। जिसके बाद से सेक्रेटरी उसे ले जा रहा होता है, कह रहा होता है मैडम आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। वो कहती है कि प्लीज़ अंदर किसी को पता ना चले कि मैं मिस्टर गुसिंग की वाइफ हूँ। तो वो कहता है ठीक है, जैसे ही आप किया गया, और उसे अंदर लेके चला जाता है। आगे हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि अपनी बेटर फॉर्म में आ गई होती है, मतलब अपने ड्रेस पहन के वहाँ से जा रही होती। तभी उसका पुराना बॉयफ्रेंड आता है, कहता है कि तुम यहाँ फिर से आ गई, तुम्हें यहाँ से नौकरी से निकाल दी गई थी ना। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें सेक्रेटरी लेके आ रहा था, क्या तुमने सेक्रेटरी का भी बिस्तर गर्म कर दिया, मतलब उसे इतना ज़्यादा खुश कर दिया कि वो खुद तुम्हें यहाँ पे लेके आया था। तो वो कहते हैं कि वैसे मैंने किसका बिस्तर गर्म किया और क्या किया है, किस वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ, इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सोचो कि अब मैं तुम्हारी नौकरी भी खा सकती हूँ, मैं तुम्हारी नौकरी से निकलवा सकती हूँ यहाँ से। वो कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो। वो कहती है कि देखो मैं सेक्रेटरी नहीं बल्कि गू सिंह के वजह से यहाँ पे आई हूँ, और तुम्हें यकीन ना हो तो तुम कुछ भी गड़बड़ कर सकते हो, देखो मैं तुम्हारा क्या हालत करती हूँ। यहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसका हाथ पकड़ता दीवार से लगा देता है, कहता है कि तुम एक बार मुझे खुश कर दो, तुम जो चाहोगी मैं वो दूंगा, वैसे तुम जिस तरीके से बातें कर रही हो ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तुम में। वो उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा होता है। तभी यहाँ पे गुसिंग आ जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे ऐसे बातें करने की, वो मेरी औरत है, उससे दूर रहो, और उसे घुसा मार के दूर कर देते हैं। जिसके बाद से वो कहता है कि माफ़ कीजिएगा, यह मेरी गलती है, ये मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। तो वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ कि यहाँ पे कैसे कैसे लोग होते हैं। और उसके बाद से उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यहाँ बुरे चरित्र के लोग नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि आपको पता है नहीं, ये पिछली बार किसी के कमरे में चली गई थी। तो मिस्टर गुसिंग कहते हैं कि ये मेरी होने वाली वाइफ है, और ये पिछली बार जिसके कमरे में गई थी वो मैं था, और तुम्हें कुछ सुनना है या नहीं सुनना है तो यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद से उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। जिसके बाद से गुसिंग हीरोइन से पूछता है कि वैसे मैंने बहुत जल्दी अनाउंस कर दिया ना, मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, तो तुम बताओ सही समय क्या है। वो कहती है कि मुझसे मत पूछो, हाँ तुम कोई सही समय देखकर बोल सकते हो, मतलब तुम जब चाहो तब बता दो, मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। तो वो उससे बहुत सारी बातें करता है। जिसके बाद से हम देखते हैं आगे हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि बहुत ही सुंदर ड्रेस में सज के आई होती है। वो कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। हमारा हीरो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम जाकर ड्रेस चेंज कर दो। तो वो कहती है चलो भी, वैसे भी आज हमारी सगाई है तो आज मुझे सुंदर दिखना होगा। तो वो कहता है कि अच्छी बात है। यहाँ पे दादी माँ आती है, उसकी तारीफ करती है, कहती है ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है बेटा, ये तो तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो वो कहता है कि दादी माँ आपने सच कहा। तभी हम देखते हैं हमारी हीरोइन को उल्टी होने लगती है। यहाँ पे डॉक्टर आते हैं, जांच करते हैं, जिसके बाद डॉक्टर बताते हैं कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। और ये बात सुनकर दादी माँ, हीरो और हमारी हीरोइन तीनों लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद से हम सीन देखते हैं कियांग को, जहाँ पे हम देखते हैं कियांग मोबाइल में न्यूज़ देख रही होती है। मोबाइल में न्यूज़ आ रहा होता है कि मिस्टर गू सिंह शादी करने वाले हैं और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट भी है। ये दोहरी खुशी है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम देखते हैं कि उन्हें उनकी सेक्रेटरी का कॉल आता है और वो बताती है कि क्या ये सच है, मिस्टर गू सिंह किसी और से विवाह करने वाले हैं, तुम उनकी कुछ नहीं लगती। तो वह कहती है क्यों, क्या हुआ। तो वो बताती है कि आपको पता है, जब से पता चला है कि गू सिंह किसी और से शादी करने वाले हैं, आपके साथ मिले गए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे तोड़े जा रहे हैं। वो कहती है लेकिन मैं तो एक सक्सेसफुल वुमेन हूँ ना। तो वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, अगर आप उनकी कुछ नहीं लगती, गू सिंह से आप दूर हो जाएंगी तो फिर आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा और सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ नष्ट किए जा रहे हैं। तो किसी भी तरह जाकर गू सिंह का साथ लेकर आओ, गू सिंह को मनाओ और उसे अपना बनाओ। कियांग को सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो देखती है गू सिंह को जो कि अपने होने वाली वाइफ के साथ जा रहा होता है ऑफिस में। जिसके बाद से कियांग गुस्से में उसके ऑफिस में जाती है। उसके बाद से उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, कहती है कि क्या तुम मुझे भूल गए, तुम्हें याद है ना मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो और क्या चाहती हो। वो कहती है कि देखो मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूँ, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती है और वो अभी तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकती, तो तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बन के रह सकती हूँ। यहाँ पे हमारा हीरो कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम गलत रास्ते पे जा रही हो, तुम्हें अच्छे से पता है ना तुम क्या कर रही हो। वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, वैसे भी मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। गू सिंह कहता है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं तुमसे कोई भी प्यार नहीं करता हूँ और ना तुम करती हो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है, इसीलिए तुम यहाँ पे मुझे फंसाने के लिए आई हो, है ना। तो एक काम करो, तुम सही रास्ते पे चलो और सही रास्ता चुनो, तुम्हारे साथ सब कुछ सही होगा। इतना कह के गू सिंह उसे सुनाकर चला जाता है। कियांग तो गुस्से में पैर पटकती रह जाती है। आगे हम देखते हैं हमारे हीरोइन को एक कॉल आता है, जिसके बाद उसे एक मैसेज रिसीव होता है और वो मिलने चली जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे कियांग आई होती है और कियांग उससे कहती है कि क्या तुम मेरी बात सुनोगी। तो वो कहती है कि हाँ बताओ क्या। कियांग बताती है कि तुम यहाँ पे अकेली चली आई, क्या मुझसे डर नहीं लगा। तो वो कहती है तुम खुद सोच लो, अगर मैं तुमसे यहाँ पे अकेले मिलने चली आई तो क्या मुझे तुमसे डर लगेगा। वो कहती है कि देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं गू सिंह के साथ रहूँ, तो क्या तुम मेरे लिए गू सिंह को छोड़ सकती हो, मैं उसके साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहती हूँ। कियांग कहती है क्या तुम सच कह रही हो, ये गू सिंह का ही बच्चा है। तो वो कहती है कि हाँ। और खैर उसके बाद से बात पलटते हुए
कहती है कि ये सब उबाऊ है ना। देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि तुम्हें उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो सुनो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ, क्योंकि अगर तुम मर जाओगी तो गुसिंग सिर्फ मेरा हो जाएगा। वो कहती है क्या तुम पागल हो? उसका हाथ पकड़ लेती है और झटकने लगती है। कहती है तुम मर क्यों नहीं जाती? देखो मैं दोबारा से उस जगह पे नहीं जाना चाहती थी। वहाँ मेरी माँ मर गई, मेरे पिता को जेल हो गई और मैं एक कातिल की बेटी का है। जी, बचपन से लेकर आज तक वहाँ पे लोग मुझे बुली किया करते थे, हमेशा मारा पीटा करते थे। मैं वहाँ पे वापस नहीं जाना चाहती, तो तुम मर क्यों नहीं जाती? तो यहाँ पे वो कहती है, हीरोइन कहती है कि देखो अगर मैं मर भी गई तभी गुसिंग तुम्हारा कभी भी नहीं होगा। तो वो कहती है कि मुझे अच्छे से पता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम खुद को मार डालो। अगर तुम्हारे मरने के बाद तो वो मेरा हो जाएगा ना? हमारी हीरोइन कहती है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें अच्छे से पता है कि वो बचपन से मुझसे प्यार करता है। वो मेरे वजह से ही तुमसे मिला था, क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करता था, वो बस उस बैच के कारण तुमसे मिला था। हमारी हीरोइन कहती है हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए मैं उसे पाना चाहती हूँ। तुम जानती हो ना, अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं रहा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे फिर उस गंदी नाली में जाना पड़ेगा। उस गंदी सी जगह पे मैं दोबारा नहीं जाना चाहती। और यहाँ पे हमारी हीरोइन को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही होती है और कियांग कियांग बहुत ही अजीब तरीके से हंस रही होती है। कहती है कि तुम्हें पता है ना मैं उसको कितना चाहती हूँ, मैं पागलों की तरह उससे प्यार करती हूँ और उससे दूर नहीं रह सकती। हमारी हीरोइन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे कियांग कियांग बताती है कि मुझे पता था कि तुम अपनी जान नहीं लोगी, इसीलिए मैंने पहले ही गुशिंग को यहाँ पे बुला लिया। यहाँ पे गुशिंग आता है, कहता है कि उसे हाथ मत लगाना। तभी कियांग कियांग उसके गले पे एक चाकू रख देती है, कहती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं इसे जान से मार दूंगी। गुशिंग कहता है कि तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, तुम बस मुझे बताओ मुझे क्या करना है। वो कहती है कि ठीक है, तो अपने कंपनी के 50% शेयर्स मेरे नाम कर दो। वो कहता है कि हाँ तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा करूंगी। तो वो कहती है ठीक है, फिर वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, जाके उस पर साइन कर दो। गुशिंग कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेता है और कहता है कि अगर मैं साइन कर दूंगा तो तुम मेरी वाइफ को छोड़ दोगी ना? वो कहती है कि हाँ वैसे भी मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मैं बस तुम्हारे कंपनी के 50% शेयर लेके अपने नाम करना चाहती हूँ, जिससे कि हर जगह मेरा नाम हो। उसके बाद से गुशिंग क्या करता है, उस पेपर पे साइन करके वहाँ पे फेंक देता है, जिसके बाद से कियांग कियांग उसकी गुशिंग की वाइफ को धक्का देकर उसके तरफ कर देती है। उसके बाद से पेपर लेकर वहाँ से भाग जाती है। हमारी हीरोइन समझाने की कोशिश करती है कि तुमने ये क्या किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो कहता है कि मेरे लिए तुमसे जरूरी कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन के एक्स बॉयफ्रेंड गुआंग को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और गुसिंग के गाड़ी का ब्रेक फेल कर देता है, मतलब कुछ वायर वगैरह काट देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे कियांग कियांग आती है और गुसिंग की कार लेकर वो चली जाती है और जाते ही वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि अब तो मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर भी हो गई हूँ, मेरे पास 50% शेयर्स हैं, इससे सारे जो वर्कर्स हैं वो मेरी बात मानेंगे और वैसे भी अब हर कंपनी के साथ मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करा सकती हूँ। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, लेकिन आगे चलकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसके हाथ कुछ नहीं लगता और एन मौके पे ही उसकी मौत हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि हमारा हीरो हमारी हीरोइन को दवाई लगा रहा होता है उसकी चोट पे और दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी उसे एक कॉल आता है असिस्टेंट का। असिस्टेंट उसे बताता है कि कियांग कियांग गाड़ी लेकर गई थी, उसका एक्सीडेंट हो गया। गुसिंग पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ? तो वो बताता है कि जो गुआंग है उसने गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए थे ताकि वो आपसे बदला ले सके और बदले में वो गाड़ी कियांग कियांग लेकर चली गई, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो वो कहता है अच्छा। उसके बाद से वो बताता है कि गुआंग को जेल हो गई है और उसे पुलिस पकड़ के ले गए हैं। उसके बाद से वो फ़ोन रख देता है, जिसके बाद से हमारी हीरोइन कहती है कि वैसे ये सब तो उन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ ना? तो वो कहता है कि हाँ वैसे जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। जिसके बाद से वो उसे दवाई लगा रहा होता है। तो वो कहती है ये क्या कर रहे हो, इतनी जोर से क्यों लगा रहे हो, क्या तुम जानबूझ के मुझे हर्ट करना चाहते हो? मैं इसलिए तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें बता सकूँ कि आगे से ऐसी बहादुरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तभी इन दोनों की नोकझोंक चल ही रही होती है तो दादी माँ आती है, गुसिंग को पीटने लगती है, कहती है क्या तुम पागल हो, तुम्हें पता है ना मेरा पोता आने वाला है, तो तुम उसे परेशान कैसे कर सकते हो? यहाँ पे हमारी हीरोइन कहती है कि दादी माँ कोई बात नहीं, वो उसकी गलती नहीं है, वो सब मेरी ही गलती है। इसके बाद से ये तीनों एक साथ बैठ के मस्ती करते हैं, जिसके बाद इन तीनों की हैप्पी फैमिली दिखाई जाती है। ड्रामा यहीं पे खत्म होता है। और भी ऐसे ड्रामा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि कौन सा ड्रामा देखना है। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।